अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने देखा है कि हम गिटहब का अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब हमने क्या करना है कि अब हमारा अकाउंट बन गया, अब हमने सारा काम शुरू करना है। वो कैसे करना है कि हमने गिट और गिटहब को आपस में लिंक करना है पहले, क्योंकि गिट हमारी लोकली हमारी चीज़ को सेव रखेगी और गिटहब पे क्या है कि हमारा सारा प्रोजेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करना है। गिट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, हमने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये मैं चल जाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऐसे न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। हमने इधर करना है विंडोज़, क्योंकि हम विंडो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपने कर लेना है। और इधर आपने सेलेक्ट कर लेना है जी, हमारे पास स्टैंड अलोन इंस्टॉलर और पोर्टेबल बेहतर है एडिशन। ये 64 बिट या हम 32 बिट कर लें। ठीक है, आपने क्लिक कर लेना है, आपके पास सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, बस ओके करके आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाना है, जैसे हमने VS कोड किया था। कोई मुश्किल नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं उसमें करना है। ओके, तो अगर आपने चेक करना है कि आपका इंस्टॉल हो चुका है तो आपने CMD ओपन करना है। ठीक है, git -v लिखना है। तो ये हमें बता रहा है कि गिट का वर्जन क्या है। आपने जो भी चीज़ इंस्टॉल की हो ना, अगर आप चेक करना चाहते हो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं, आप उस चीज़ का नाम लिखो, -v कर दोगे, इसका वर्जन बताओ, -v से कहते हैं, तो वो हमें बता देगा। इसका मतलब कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। अच्छा, इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन जिस तरह हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसमें अपने लॉगिन साइन अप करते हैं, लाइक MS वर्ड और एक्सेल भी है। आमतौर पे तो हम नहीं करते, लेकिन हम अपना लॉगिन साइन अप करते होते हैं ताकि उससे पता लगे कि हम हैं, हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो उसके लिए ये इन्होंने बता दिया कि अगर वर्जन चेक करना है तो क्या लिखना है, गिट -- वर्जन भी लिख सकते हैं या -v लिख के भी काम हो जाएगा। अब हमने इसको बताना है कि मेरा यूज़र नेम क्या है, मेरा ईमेल क्या है, वो वाला जो गिटहब वाला। ठीक है, तो हम ये कमांड उठाते हैं, मैं इधर लिखूँगा, इधर मैं लिख दूँगा मुआविया खालिद ऐसे फॉर एग्जांपल। मैंने एंटर कर दिया, मैं एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास मेरा अपना अकाउंट लगा हुआ। ठीक है, हमने क्या लिखा गिट कॉन्फ़िग। गिट का मतलब क्या है कि हम गिट के साथ लिंक करें। कॉन्फ़िग होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिंकिंग करना। ठीक है, -हाइफन ग्लोबल मतलब पूरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दो, हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। user.name कि यूज़र का जो नाम होगा, मतलब जो कमांड्स लिखी है वो हमें समझ भी आ रही है। और इधर मैं डबल कोट्स में अपना यूज़र नेम लिख दूँगा। अगर मैंने चेक करना हो कि मेरा यूज़र नेम क्या लिखा है तो मैं यही कमांड लिखूँगा, गिट कॉन्फ़िग -हाइफन ग्लोबल user.name। आगे कुछ नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ, आगे मैं असाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बस इसी को एंटर कर दूँगा, मुझे बता रहा है वो अब्दुल हनान 79। इस तरह अगर मैंने अपना ईमेल लगानी है, user.email लिखेंगे, आप अपनी ईमेल लिख दोगे ABC जो भी है, एंटर करोगे आपका लग जाएगा। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप दोबारा क्या लिखोगे, गिट कॉन्फ़िग -हाइफन ग्लोबल user.email। ओके हो गया, कोई भी मुश्किल हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। इतना क्लियर है। उसके बाद अब हमने गिट को तो बता दिया भाई कि मैं ये चीज़ हूँ। अब हमारा अगला काम क्या है कि हमने जो है वो गिट और गिटहब को आपस में जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने गिटहब अकाउंट पे जाएंगे। ये फोल्डर है रेपोजिटरीज का। ओके, अभी आपके पास कोई रेपोजिटरी नहीं है, कोई आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है। हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू मतलब न्यू फोल्डर बन रहा है, इसको हम कहेंगे रेपो हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे नाम, तो मैं कह देता हूँ टेस्टिंग के लिए लिखना है। अगर बड़ा नाम लिखना है तो आप स्पेस भी डाल सकते हो। अगर आप स्पेस भी डालोगे ना उसने ऑटोमेटिकली माइनस डाल देना, इसलिए हम खुद ही डाल देते हैं टेस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, इधर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं लिख देता हूँ दिस
रेपो इज फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली। अच्छा, ये बड़ी मेन चीज़ है, पब्लिक और प्राइवेट। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो आप लोग, पब्लिक प्राइवेट अकाउंट होता है। प्राइवेट क्या है, स्पेसिफिक बंदा जो ऐड है जिसको परमिशन है बस वही देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कंपनीज में हम जब काम करते हैं ना, हम अपनी रेपोज को प्राइवेट रखते हैं ताकि कोई थर्ड पर्सन ना देख सके। हम कंपनी के अंदर भी क्या होता है कि मैंने रेपोजिटरी बनाई ना अपनी, मैं अपने साथ वाले डेवलपर का ईमेल लूँगा, उसको मैं ऐड करूँगा, इनविटेशन भेजूँगा, फिर वो मेरी रेपो एक्सेस कर सकता है। लेकिन अभी हम स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर है कि हमने लोगों को दिखाना है कि हमने क्या काम किया था, हम अपनी रेपो को क्या रखेंगे, पब्लिक। read.me फाइल, जिस तरह आपने देखा कि हमारे पास जब कोई हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेते हैं, बेशक वो कार है, एलसीडी है, एलईडी है, कुछ भी है, तो क्या होता है हमें साथ उसका पूरा गाइड मिलती है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो read.me फाइल भी हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताते हैं, लेकिन ये इतना हम इस्तेमाल नहीं करते उसको, ठीक है। बाकी इसको भी ऐसे रहने देना है, इसको भी ऐसे रहने देना, कुछ नहीं छेड़ना है, इसको कर देना है क्रिएट रेपोजिटरी। ओके, इतना कर लिया। ओके, सो ये चीज़ ना मैं, अच्छा, तो ये क्या सीन हुआ है कि हमने एक फोल्डर बना लिया, एक रेपो बना लिया। ये मैं अगर बाहर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरी प्रोफाइल पे ले जाएगा। अब इधर 1 लिखा आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी इस पर क्लिक किया, ये तो खाली है। अब जिस तरह आप ये समझ लो कि हमने गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना लिया, उसमें अब अपनी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, लेकिन हम इधर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे, इधर मैं ना कोई वैसे छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, लाइक हमारे लेक्चर्स के अंदर मैं इधर बना लेता हूँ टेस्टिंग पर्पस। उड़ी के नाम सेम हो, वैसे मैं लिख रहा हूँ, नाम सेम हो तो बेहतर है, हमें याद रहता है, ठीक है। इधर मैं VS कोड खोलता हूँ जल्दी जल्दी। इधर मैं लिखता हूँ select.html। दरअसल वो भी मेरे ना एक्सटेंशन वगैरह काफ़ी नहीं, इसलिए वो टाइम लेता है थोड़ा सा। ओके, कह रहे हैं दिस प्रोजेक्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो अब हमने कोड कैसे पुश करना है, इसको कहते हैं पुश करना, भेजना। वो कैसे, मैं इधर खोलूँगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। हम CMD में भी काम कर सकते हैं, हम इधर भी कर सकते हैं। CMD में भी यही आता है ना, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके करना है, ये याद रखना है। ये ना हो कि आप बैच 2 के अंदर हो, जिस प्रोजेक्ट में काम करना है उसके अंदर आना है, ठीक है। तो ये कमांड की लिस्ट इन्होंने बताई भी हुई है, मैं आगे आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। किधर गई ये, सबसे पहले हमने क्या करना है, गिट इनिट हमने लिखना है। गिट इनिट मतलब गिट को इनिशियलाइज कर दो, ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, गिट ऐड डॉट के सारी फाइल्स ऐड कर लो जितनी भी है हमारे पास, तो भी एक है, उसने ऐड कर ली, ओके। अब हमने याद भी तो रखना है ना कि मैंने क्या कोड पुश किया था, तो हम एक मैसेज थोड़ा सा लिख लेते हैं। वो कैसे लिखते हैं, गिट कमिट, इस तरह हम कमेंट करते हैं अपनी याद दहानी के लिए, डबल कोट्स। हम लिख देते हैं पुशिंग दी सिंगल पॉइंट, जो मर्जी लिख लो, ओके हो गया। ये वो काम है जो आपने पहली बार करनी है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अच्छा सॉरी, ये गलत लिख दी मैंने कमांड, गिट कमिट -m पुशिंग द सिंगल फाइल, जो मर्जी लिखना मैसेज में, ये ज़रूरी है, गिट कमिट -m। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन हमने उसको लिंक भी बताना है ना, कहाँ भेजना है, पता होगा तो फिर ही है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं उधर अपनी रेपो पे जाऊँगा, ये वाला लिंक जो है इधर से मैं उठाऊँगा, HTTPS होना चाहिए ये वाला, ठीक है। मैं इधर लिखूँगा गिट रिमोट गिट ऐड, आई थिंक यही है,
गिट रिमोट ऐड ओरियन, हाँ जी, गिट रिमोट ऐड ओरियन, ये हम इधर पाथ हमने बता दिया, ठीक है। पहले मैंने काम किया कि इनिशियलाइज कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर कमिट कर दिया, फिर मैंने यूआरएल भी बता दिया कि इस यूआरएल पे लेके जाना है। फिर मैं लिखूँगा गिट पुश ओरियन मास्टर, गिट पुश भेज दो। ओरियन कहते हैं कि मार्कस कह लो, मास्टर ये हमारे कह लो कि मेन ब्रांच होती है, ब्रांचेस क्या होती है इस पर भी बात करेंगे, मेन ही हमारा ना मेन चीज़ है ये। मैंने कर दिया एंटर ओरियन मास्टर, कि मैंने एंटर किया, मेरा फर्स्ट टाइम है तो ये कंफर्म भी करेगा कि हम ही हैं। तो ये इसने ना ड्रॉप डाउन ओपन कर देना है, हमने कहना है साइन इन विद ब्राउज़र, के ब्राउज़र के साथ साइन इन करो, ठीक है। तो इसने मुझे ये मेरा ओपन कर दिया, मुझे लिंक पे ले गया, जिस तरह हम गूगल ऑथेंटिकेशन करते हैं इस तरह करेंगे। तो ये मुझे कहेगा, मैं कह रहा हूँ हाँ जी ऑथराइज़ कर दो, ठीक है, ओके हो गया। जब मैं नीचे आऊँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसने जो है वो कोड पुश कर दिया, ये कह रहा है जी टोटल 23 और हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं इधर जाऊँगा ना, मैंने जब रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करना पड़ता है हमें एक बार, तो ये देखो वही चीज़ आ गई है, ठीक है। ये काम था पहली दफ़ा, आपने लिंक दे दिए। अब फर्स्ट कर लो दूसरी दफ़ा अगर आपने करना हो, मैंने वो चेंजेस किए हैं, प्रोग्राम हेलो वर्ड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस उधर आए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये अच्छा टाइम भी बता रहा है हमें ना, इधर 3 मिनट अगो, ये हमें पुश भी बता रहा है कि हमने क्या पुश किया था, कमिट सॉरी हमारा 3 मिनट अगो। अब हमने लेटेस्ट चेंजेस जब अपलोड करनी है, ठीक है, तो वो हमने कैसे करनी है, मैं अभी क्वांट प्रॉम्प्ट बंद करता हूँ, मैं दोबारा खोलता हूँ टर्मिनल, ठीक है। और ये देखिए ये मास्टर की आगे स्टार्ट से लिखा हुआ है, जिस तरह वो याद है जब हम कुछ चीज़ अनसेव करें तो स्टार्ट से आ जाता था, कोई चीज़ चेंज करें सेव ना गई हो, तो ये मास्टर के ऊपर स्टार्ट का क्या हमें निशानदेही है कि हमने जो अभी कुछ चेंजेस किए हैं जो गिट पुश तक वो गिटहब तक नहीं गई। तो हमने क्या करना है, मैंने लिखना है गिट ऐड डॉट, क्योंकि इनिट क्यों नहीं करना, इनिशियलाइजेशन पहले हो चुकी है, ठीक है। अगर हमने कोई और फोल्डर बनाना होगा तो हमें फिर वही काम करना पड़ेगा, गिट इनिशियलाइजेशन सारा कुछ। लेकिन जब कोई बना बनाए तो हमने उधर ये गिट इनिशियलाइज नहीं करना, गिट ऐड करूँगा, गिट कमिट तो लाजमी है, मैं लिख दूँगा अपडेटिंग फाइल, ठीक है। और मैंने लिख दिया गिट पुश ओरियन मास्टर, मुझे वो लिंक देने की क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि वो सारा कुछ पहले सेव हो चुका है। मैं वो भी बताऊँगा कहाँ सेव हुआ, मैंने एंटर किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, और मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा, ये देखो नाउ अपडेटेड फाइल, इसको मैं ओपन करूँगा तो मुझे सारा कुछ वो ओपन करके देगा। ये देखो जी हमने हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब सीनियर की आपके माइंड में होगा सर ये डाटा कहाँ सेव हो रहा है, इसको कैसे पता लग रहा है कौन सा लिंक है और क्या है। तो ये देखें डॉट गिट का फोल्डर बन गया, इसके अंदर हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, कौन सा यूज़र है, कौन सा लिंक है, सारा कुछ, ठीक है। पहली बार करना है तो हमें रिमोट ऐड ओरियन सारा कुछ करना पड़ेगा, दूसरी बार करना है तो 3 कमांड चलानी है बस सिंपल, गिट ऐड डॉट, गिट कमिट और गिट पुश ओरियन मास्टर। तो बस ये